आइए, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10 के हिंदी के काव्य खंड का प्रथम पाठ, है ना। चैप्टर का नाम है, यहाँ चैप्टर जो रचित है वो गुरु नानक जी द्वारा रचित है। 2 पद दिए गए हैं। पहले पद का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, है ना। और सेकंड पद है यहाँ पर जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, चलिए तो शुरू करें चैप्टर। पहले हम फिर पढ़ेंगे गुरु नानक जी की जीवनी, है ना। तो गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। और अब ये जो लाहौर है वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो नानकाना साहब के नाम से फेमस है वो स्थल, ठीक है, जहाँ इनका जन्म हुआ था। तो पहले लिख भी देते हैं ताकि याद भी होते चलेगा। इनका जन्म हुआ 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर, है ना, लाहौर, सॉरी, यहाँ ये अभी कहाँ है वर्तमान में, पाकिस्तान में। ठीक है, अच्छा, ये फेमस किस नाम से है, तो नानकाना साहब। इनका जो जन्म स्थान है उसको क्या कहते हैं, नानकाना साहब। ठीक, कोई दिक्कत? आगे चले। इनके पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री और इनकी माता जी का नाम है तृप्ता। ठीक, तो यहाँ हम लिख लेते हैं माता तृप्ता देवी और पिता इनके थे कालूचंद खत्री, कालूचंद खत्री। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। इनकी पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी। ठीक, चलिए, इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर बहुत अधिक लगा। मतलब इनके पापा जी जो थे, कोई भी पेरेंट चाहता है कि मेरा बेटा बेटी गृहस्थी में रहे, है ना। तो इसके लिए मतलब हर कोई चाहता है कि वो बिजनेस करे, व्यापार करे, ताकि जीवन चलता रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनको बिजनेस से ज़्यादा मन भगवान की भक्ति में लगता था। ठीक है, इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। ठीक है, किसी एक धर्म को ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। देखिए, भक्ति धारा 2 प्रकार की, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, सगुण भक्ति धारा मतलब जो साकार प्रतिमा की मानता है, ईश्वर मानता है, वो मानता है कि प्रतिमा में ईश्वर है ना। तो वो सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर निराकार है, ब्रह्म निराकार है। ठीक है, और निर्गुण में भी 2 होता है, कृष्ण मार्गी भक्ति धारा, एक राम मार्गी भक्ति धारा। तो ये राम मार्गी भक्ति धारा के थे। ठीक है, आगे मिलेगा इसमें। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन की और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई। मतलब ये किसके समकालीन थे, तो बाबर। किसके समकालीन थे, बाबर के। किसके समकालीन थे, बाबर के। ठीक है, क्योंकि बाबर से भेंट हुआ। अच्छा, ये कौन से धर्म का प्रवर्तन किया था, धर्म प्रवर्तन में सिख धर्म क्या था इनका, सिख। ठीक, सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव और सबसे अंतिम गुरु गोविंद सिंह और 10वें और अंतिम। ठीक है, उनके बाद कोई नहीं हुआ। इन्होंने पंजाबी के साथ हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखी। इनकी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय से भरे हुए पद अत्यंत मार्मिक है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हुए जैसे कबीर जी की रचनाओं में। उन्होंने उलटबासी शैली नहीं अपनाई। मतलब कबीर जी तो उलटबासी, जैसे बरसे कमल भीजे पानी, तो ये उल्टा लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ से समझेंगे तो सीधा है। तो वो हुआ उलटबासी, जिसका प्रयोग कबीर जी ने किया था। बट यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने बस सीधे सरल अर्थों में अपनी भावनाओं को पिरोया है। देखिए, इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब इनकी रचनाओं का संग्रह
कब हुआ? 1604 में। नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। और किया किसने? तो याद कीजिएगा, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने किया। किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, आगे चले। इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं जपू जी, आसत दीवार, रहीरास और सोहिला। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं इनकी है जपू जी, आसा दीवार, रहीरास और सोहिला। ठीक। इनकी मृत्यु सन 1539 में हुई। कब हुई इनकी मृत्यु? 1539 में। इनके आखिरी शब्द थे वाहिगुरु। आखिरी शब्द क्या थे इनके? वाहिगुरु। ठीक है, चलिए उसके आगे क्या है? निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक की हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल, सच्चे हृदय की भावना के भक्ति भावना के सागर में डूबे हुए हैं। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति की प्रभावशाली मधुर गीत है ना। ये यहाँ पर ये कविता नहीं बल्कि क्या है? गीत है। ठीक है, यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद है। प्रथम पद जो है वो बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ, कर्मकांड आदि के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम की कीर्तन पे, मतलब इन्होंने बाहरी कर्मकांड को बकवास माना। कहा कि बाहरी कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं, बस अंदर से हृदय से बस राम नाम का जप करो, है ना। द्वितीय पद में इन्होंने सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों के ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया। मतलब आदमी के मन में हर समय, मन कभी खाली नहीं होता, मन में हर समय अनेक प्रकार के विचार चलते रहते हैं। ठीक है, और जब तक व्यक्ति या तो उन विचारों में उलझा रहेगा तब तक वो परब्रह्म की प्राप्ति तक सोच ही नहीं सकता। उन्होंने अपने अंतःकरण से ऊपर उठ करके उस परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की प्राप्ति की ओर दूसरे पद में जाने के लिए बताया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। गुरु है और गोविंद उन्होंने भगवान को कहा है, तो गुरु जो है वो बीच का मीडिएटर है, जो हम जैसे नीच तुच्छ प्राणी को भगवान तक मिलाता है। ठीक है, तो आइए इनका जो रचित ये पद है गीत की भांति है, तो हम सभी पढ़ते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निह फलु मटि भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे, दंड कमंडल सिखा श्रुति धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि नाम सुपारी परे, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोरी तन नगन भया, जेत जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू शरब जिया, गुरु प्रसादि राखी ले जन को, हरि रस नानक झोली पिया। आइए द्वितीय पद को हमने गाते हुए पढ़ा, अब हम सभी इसके अर्थ को, भावार्थ को समझेंगे। तो क्या है? पहला ही पंक्ति पद का जो शीर्षक ही है वही बहुत ही ये है, कह रहे हैं इनमें, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। इस जग में राम नाम के बिना अगर हमारा जन्म हो गया तो व्यर्थ है। हम जन्म लिए, राम नाम का एक बार भी उच्चारण नहीं किया तो हम अपना ही जन्म व्यर्थ कर दिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, गुरु नानक जी कह रहे हैं। ठीक है, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे नी फलु मटि भ्रमना। हम इस मुंह से अगर राम नाम उच्चारित नहीं कर रहे तो जब हम खा रहे हैं बीसे खा रहे हैं, बीसे बोल रहे हैं। ठीक, पुस्तक पाठ व्याकरण बिखानो, संधिया कर्म निकाल करो, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरो।
इन्होंने कहा है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, ये सिख धर्म के थे, तो सिख धर्म में ना गुरु की महत्ता को बहुत ज़्यादा मतलब है सभी में, लेकिन ये लोग गुरु को ही भगवान एक तरह से मानते हैं, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो बाहरी हम पुस्तक पाठ पुराण कुरान वेद धर्म ग्रंथ वगैरह वगैरह जो भी बहुत सारा पढ़ते हैं, या तीनों टाइम त्रिसंध्या जो हम लोग की पूजा होती है सुबह दोपहर शाम, वो पूजा करते हैं, ये सब मतलब करते हैं और हम अपनी ये सब कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गुरु से दीक्षा नहीं ले, गुरु शब्द का मतलब होता है दीक्षा लेना, है ना। बिना दीक्षा लिए हमारी मुक्ति पॉसिबल नहीं है। हम कितना भी ये सब का पाठ कर ले, लेकिन बिना दीक्षा के हमारी मुक्ति पॉसिबल है क्या? नहीं। और अगर राम नाम ना लिए थे तो उलझ के इसी में मर जाना है, ठीक है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। यहाँ पे कवि गुरु नानक जी कह रहे हैं कि हम सभी जो गांव में देखते हैं कि साधु वगैरह लोग क्या करते हैं, एक डंडा ले लेते हैं, कमंडल ले लेते हैं, उसके बाद उनकी लंबी लंबी शिखा होती है, वो बढ़ा लिए रहते हैं, सुत जनेऊ का जो धागा होता है उसको सुत कहते हैं। उसके बाद धोती पहन के और बड़े बड़े तीर्थाटन कर रहे हैं, लेकिन राम नाम का कोई जप ही नहीं है ना, तो भी कोई बेरा पार होने को नहीं है, ठीक है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोरी तन नगन भया, मतलब जट्टा बड़का बड़का को बढ़ा लिए, ठीक है। मुकुट तन में पूरा भस्म लगा लिए, जटे का मुकुट है पूरा बांधे हुए, देखते हैं आप लोग नागा साधु लोग कैसे रहते हैं, वही हाल यहाँ बता रहे हैं, उन्हीं का एक तरह से मान लीजिए। और नग्ने रहते हैं, शरीर पे तन भी नहीं ढकना है, ठीक है। सब इतना सब किया, जेते जिये जंत थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखी ले जन को, हरि रस नानक झोली पिया, है ना। तो वो आदमी जो है इस महियल इस धरती पर बस उलझ पुलझ के मर जाएगा, कुछ वो विशेष नहीं कर पाएगा, है ना। यहाँ गुरु प्रसाद मतलब जो हरि का रस है, ठीक है, उस रस को गुरु जी के द्वारा यहाँ पर मांगने की बात हो रही है। गुरु जी जो है हरि रस की प्रसाद को वितरित कर रहे हैं, और उस रस को पी लेने के बाद ही हमारी मुक्ति पॉसिबल है, नहीं तो ये सब व्यर्थ का आडंबर करने से हमको भगवान नहीं मिलेंगे, परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। चलिए चलते हैं सेकेंड श्लोक की ओर। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोकते रहे नियारो, नाही मानी अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाही, तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जेहि नर पै किन्ही, तिनियह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। इसमें भी बहुत अच्छा इन्होंने विश्लेषण किया है कि जो नर दुख में भी दुख नहीं मानता, जैसे अभी हम लोग रामायण पढ़ते हैं जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की कथा दे, उनमें हर जगह मिलेगा कि इतना भी उनके जीवन में विपत्ति आए, लेकिन एक बार भी उनके चेहरे पे सिकन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, है ना। उन्होंने दुख में भी दुख नहीं माना, दुख में भी वो सुखी रहे, तब तो वो भगवान बने। सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, सोना सुख स्नेह ये सब को बस वो मिट्टी के समान समझते हैं। समझ में आए कि नहीं? इनको किसी से कोई प्रभाव ना पड़े, निंदा स्तुति नहीं जाके, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान, जिसको ना निंदा यानी जिसका बुराई कर दीजिएगा तैयो कोई प्रभाव नहीं, जिसका खूब बड़ाई कीजिएगा उससे भी उसको कोई प्रभाव नहीं, लोभ मोह अभिमानी सबसे जो दूर हो, हरस शोक ते रहे नियारो, ना ही माने अपमान। हरस मतलब सुखी और शोक मतलब दुखी, सुख दुख सब में वो एक जैसा रहे। समझ में आए कि नहीं? उसको अपना मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते ही रहे निराशा। आशा अपना आशा जो इच्छा होता है कामना, ये सब को त्याग करके बस जग में रह रहा है। उस काम क्रोध जहीं परसे नहीं तहीं घट ब्रह्म निवासा, जिसको काम क्रोध छू भी नहीं सकता, है ना। काम क्या होता है? मतलब वासना, काम को हम कह सकते हैं वासना, है ना, काम वासना होता है। और क्रोध ये सब जिसको छू भी नहीं सकता है, उसी के हृदय में भगवान का घर है ना। गुरु कृपा जही नरपे किन्हीं, गुरु कृपा जही नरपे किन्हीं, तिनिया जुगति पिछानी।
और जानते हो ये सारी बातें वही समझ सकता है जिसके पास गुरु की कृपा हो, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो। जब गुरु की कृपा नहीं रहेगी तो ये बातें समझ में भी ना आने वाली है। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे, गुरु नानक जी कह रहे हैं कि गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं तिनिया जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। नानक जी लीन कह रहे हैं अपने बारे में कि हम उस तरह से गोविंद से लीन होना चाहिए जैसे पानी में पानी। क्या पानी में पानी डाल देने से कभी अंतर पता चलता है? नहीं पता चलता ना। तो उसी प्रकार से ये भगवान से एकाकार करना चाहते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब गुरु की कृपा हो। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा क्लास 10 का चैप्टर 1, इसमें हमने पूरी जानकारी दे दी। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, अधिकांश ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो इसी से होंगे, इनकी जीवनी से, गुरु नानक जी की। तो ये आप सभी आदमी एक बार नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, किसी भी प्रकार से इसको कॉपी पे लिख करके याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। और इस कविता को खुद गुरु नानक जी के जीवनी में ये गीत है ना, तो हम इसको कविता ना मन करके गीत की तरह एंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे, बहुत आसानी से समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। और मेनली कुछ क्वेश्चंस होंगे, पार्ट से बहुत कम ही ऑब्जेक्टिव बनेंगे, लेकिन मेनली इससे ज़्यादा बनते हैं, एग्जाम में ज़्यादा इसी से पूछे जाते हैं। तो आप सभी इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।